मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग शुरू करते वक्त ज्यादातर लोग इस बात को समझ पाते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने से ठीक पहले हर सफल ट्रेडर को एक बहुत ही खास और पेनफुल फेज से गुजरना पड़ता है। ये वो दौर है जहां कुछ भी सही नहीं होता, आपका आत्मविश्वास बार बार टूटता है और आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या आप इसके लिए बने भी हैं या नहीं। मैं इस दौर से गुजरा हूं। मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग इससे गुजरे हैं। मेरे मेंटर भी इससे गुजरे थे। हर वो ट्रेडर जिसे मैं जानता हूं जो आज प्रॉफिटेबल है, उसने इस आग को झेला है। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग इसी फेज में हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कोई ये नहीं बताता कि ये भी इस सफर का एक हिस्सा है। सब लोग कामयाबी, प्रॉफिट और फ्रीडम की बातें करते हैं, लेकिन उस इमोशन नर्क की बात कोई नहीं करता जिससे आपको गुजरना होगा। आज मैं आपको उस फेज की सच्चाई बताऊंगा, वो कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है, और मेरे मेंटर ने उन अंधेरे दिनों में मुझसे क्या कहा था। पार्ट 1, द 3 फेजेस। मुझे आज भी याद है जब मैं लगातार पैसे खो रहा था और बहुत शर्मिंदा था, तब मेरे मेंटर ने मुझसे कहा था, हर ट्रेडर 3 चरणों से गुजरता है, दी फन फेज, दी पेनफुल फेज और दी प्रॉफिटेबल फेज। ज्यादातर लोग दूसरे चरण से आगे नहीं बढ़ पाते। फन फेज, जब आप नए होते हैं, हर चार्ट एक मौका लगता है, हर जीत आपको जीनियस महसूस कराती है। पेनफुल फेज, जब हकीकत सामने आती है, आप उम्मीद से ज्यादा पैसे खोते हैं और खुद पर शक करने लगते हैं। पार्ट 2, जॉर्डन और मालिक की कहानी। मेरी कम्युनिटी में जॉर्डन नाम का एक लड़का था, बहुत स्मार्ट, अनुशासित, अच्छी नौकरी वाला। सबको लगा वो जल्दी सीख जाएगा, लेकिन पहले 6 महीने उसके लिए भयानक थे। जब वो जीतता तो अगले ही दिन उससे दोगुना हार जाता। उसने मुझसे पूछा, भाई मैं सब सही कर रहा हूं, फिर भी क्यों हार रहा हूं? मैंने उसे वही कहा जो मेरे मेंटर ने मुझसे कहा था, तुम वो सब कर रहे हो जो तुम्हें लगता है कि सही है। मार्केट ने अभी तुम्हें इतना नहीं झुकाया है कि तुम सच में सुनना शुरू करो। ट्रेडिंग आपकी उन आदतों को सामने ले आती है जिन्हें आप खुद से छिपाते हैं, आपका अहंकार, आपकी बेसब्री और आपका अनुशासन। एक और कहानी है मालिक की। वो अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहता था। एक हफ्ते उसने $600 कमाए, उसे लगा उसने कोड क्रैक कर लिया। अगले हफ्ते उसने $1200 खो दिए। वो रोने लगा और बोला, शायद मुझ पर कोई श्राप है। मैंने उसे समझाया, तुम पर श्राप नहीं है, तुम बस अभी शुरुआती दौर में हो, और हर शुरुआती ट्रेडर को ट्यूशन फीस भरनी पड़ती है, हताशा और खुद पर शक के रूप में। पार्ट 3, इमोशनल मैच्योरिटी। मेरे मेंटर की एक बात याद रखना, आप प्रॉफिटेबल तब नहीं बनते जब आप स्ट्रैटेजी सीख जाते हैं, आप तब प्रॉफिटेबल बनते हैं जब आपकी इमोशनल मैच्योरिटी वहां तक पहुंचती है। एक ट्रेडर थी सोफिया, बहुत शांत और ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन वो गलत साबित होने के डर से अपनी हारती हुई ट्रेड को नहीं काट पाती थी। एक बार उसने $800 के स्कैल्प को 3 घंटे तक पकड़ कर रखा और अपने अकाउंट का 8% गवा दिया। उसने मुझसे कहा, ट्रेडिंग मेरे अंदर के उन हिस्सों को बाहर ला रही है जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। और यही सच है, ट्रेडिंग आपका पैसा नहीं छीनती, बल्कि आपको आपके असली रूप से मिलवाती है। पार्ट 4, दी प्लेटो फेज, जब कुछ नहीं बदलता। एक समय ऐसा आता है जब आप न तो हार रहे होते हैं, नहीं जीत रहे होते हैं, आप बस अटक जाते हैं। मेरे मेंटर ने कहा था, मास्टरी इसी ठहराव में विकसित होती है। जब कुछ नहीं बदल रहा होता, तब असल में आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। आप अपनी आदतों को सुधार रहे होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। ये सब आपके पीएल में तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यही आपकी नींव बनाता है। पार्ट 5, कंक्लूजन। मार्केट आपको वो इंसान बनने पर मजबूर करता है जो आपको होना चाहिए, तभी वो आपको वो नतीजे देता है जो आप चाहते हैं। ये पेनफुल फेज आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको गढ़ने के लिए है। अगर आप आज इस दौर में हैं, परेशान हैं, अटके हुए महसूस कर रहे हैं, तो सुनिए, आप फेल नहीं हो रहे हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं। एक दिन सब कुछ क्लिक करेगा, और जब ऐसा होगा तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि इसी दर्द ने मुझे आज एक असली ट्रेडर बनाया है। ये ट्रेडर विदाउट नॉइज है, जहां हम ट्रेडिंग के उस हिस्से की बात करते हैं जिसके बारे में कोई और बात नहीं करता। मन को जीतें, मार्केट खुद ब खुद पीछे आएगा।